दिव्य वसन भूषण पहिराए, साधारण वस्त्र नहीं, दिव्य वसन भूषण पहिराए, वो वस्त्र जो कभी मैले नहीं होने वाले, पुराने नहीं होने वाले, कभी फटने वाले नहीं, ऐसे वस्त्र माता माता जानकी को दिए। और भूषण जेवरात आभूषण पहनाए, श्रृंगार किया माता जानकी का, जो श्रृंगार कभी बुरा और नष्ट होने वाला नहीं है। जे नित नूतन अमल पाए हमेशा नए जैसे सरसमृतवाणी। और बड़े प्रेम भाव से कहती है कि देवी तुम तो ऐसे जगह छन्नी हो, लेकिन तुम्हारे माध्यम से संसार की स्त्रियों को मैं कुछ उपदेश देना, तुम्हें उपदेश क्या देना है, लेकिन ध्यान देकर सुनो। मातु पिता भ्राता मातु पिता भ्राता मातु पिता भ्राता कहाँ तक, एक सीमा तक जो है वो साथ देते हैं, लेकिन अमित दान भरता अमित दान भरता अमित दान भरता पति ऐसा है जो मोक्ष तक प्राप्त कराता है, असीम सुख देता है, और मोक्ष रूप पति जो है वो असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। और ध्यान देने की बात है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी वैचारी, आपद काल परखी वैचारी। चार चीजें, चार लोगों का संसर्ग होता है, धैर्य, धर्म, मित्र और नारी। इन चार लोग संख्या कब होती है, जब आपद काल, आपद का समय आता है। धनवान, गुणवान, बलवान, रूपान पति के साथ अगर आपने जीवन बिताया तो कौन सा तीर मार लिया, इनके साथ जीवन काल लेकर के कोई तीर नहीं मारा है। तीर तो तब मारा है जब वृद्धरो बस जड़ धनहीना, चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धन से हीन हो, कुरूप हो, अंध, बधिर, क्रोधी, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, दीन हो, तब भी चौपति कर दिया अपमान, चौपति कर दिया अपमान, नारी पाओ जमपुर दुख नाना, दिया अपमान, नारी पाओ जमपुर दुख नाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। कौन सा व्रत है पत्नी के लिए, कौन सा धर्म है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन से, वाणी से और सभी से अपने पति के चरणों की सेवा करने वाली वह पतिव्रता स्त्री कही जाती है। और स्त्रियों के लिए मात्र एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, एक ही व्रत है।
हर प्रकार से वो अपने पति की बनकर रहे। और संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता होती हैं। उत्तम के यश बच मन माही, उत्तम के यश बच मन माही, उत्तम के यश बच मन माही, सपन हुआ न पुरुष जग नाही, सपन हुआ न पुरुष जग नाही। श्रेणी की पतिव्रता है सबसे उत्तम। उसके मन में स्वप्न में भी कभी पराये पुरुष का ध्यान नहीं होता है। और सेकंड क्लास की मध्यम परपति देखई कैसे, मध्यम परपति देखई कैसे, मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पुता पुत्र जैसे, भ्राता पुता पुत्र तुम जैसे। भाई पिता और पुत्र की भावना से देखती हुई अपने समय को बितावे, वह दूसरे नंबर की पतिव्रता कही जाती है। और थर्ड क्लास की पतिव्रता वो कौन सी है? धर्म विचारी समुझ कुल रही, धर्म विचारी समुझ कुल रही, धर्म विचारी समुझ कुल रही, समुझ कुल रही, सोन के तटिय सताई। और जो है तीसरे के बाद चौथा कोई नंबर नहीं है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसके बाद कोई नंबर नहीं है ना। नहीं और तो चौथे प्रकार बिनु अवसर भय के रह जोई, बिनु अवसर भय के रह जोई, बिनु अवसर के बारे दरवाजा बंद न रह जाए। बिनु अवसर भय के रह जोई, जान हुआ धमनारी जग सोई, जान हुआ धमनारी जग सोई, जान हुआ धमनारी जग सोई। वह तो अधम नारी संसार में कही जाती है, जो डर के मारे किसी तरह से अपनी सुरक्षा कर ले जाए, वो किसी श्रेणी में नंबर देने लायक नहीं होती है। आगे देखिए, थोड़ा सावधान रहिएगा। जो सत्य बात होती है वो बोलने में भी कड़वी होती है, सुनने में भी कड़वी लगती है, लेकिन वो सबके साथ है। अगर हमने गलत किया तो हमें मिलेगा, हमारे माता पिता ने गलत किया उन्हें मिलेगा, आपके माता पिता ने किया गलत आपको मिलेगा, आपने किया आपको मिलेगा। और जो बीज आज हम आषाढ़ में डालेंगे या सावन तक बोते हैं, धान लगाते हैं, वो फल कब काटने मिलता है? अगहन में, पूस में जा करके 4-5 महीने के बाद। और नवंबर दिसंबर में बोया हुआ बीज जम करके फल देने लायक कब होता है? जा करके मई में। तो यह नहीं है कि आज के ही जीवन की बात है, आपके साथ घटती है घटनाएं। आज आपने कोई गलती किया है, पहले भी अगर आपने गलती करी है पूर्व जन्म में, तो जो पहले का बोया हुआ बीज है आज फल करके तैयार हुआ है, तो आज उसका फल आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने पहले गलती करी है तो आज इसका फल मिलेगा, आज गलती कर रहे हैं तो आगे मिलेगा। तो जो किया सो किया, लेकिन अब ऐसी गलती ना करो। कम से कम आज मनुष्य का शरीर मिला है, बना लो अपने को, और फिर चाहो तो बर्बाद कर लो। जो मिला पिछला हम गलती करके आए, उसका तो फल हम ले रहे हैं, भुगत रहे हैं, लेकिन हे प्रभु अब तो हमको संभाल दो। तो पतिवंचक पर पतिरति करही, पतिवंचक पर पतिरति करही, पतिवंचक पर पतिरति करही। पतिवंचक पर पतिरति करही, रौ रौ नरक सत परही, दो दो नरक कल्प सत परही, दो दो नरक कल्प सत परही।
पति को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ करके पराये पुरुष के साथ विहार करने वाली औरत 100 कल्प तक और नरक में निवास करती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, क्षण भर के सुख के लिए वो भी सुख जो अपने पति के साथ मिलता है जैसा वैसा ही पराये पुरुष के साथ मिलता है। लेकिन पता नहीं लोगों की भावनाएं क्या हो गई हैं कि क्षण भर के सुख के लिए चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो वो गड्ढे में गिर जाते हैं। और जो सजा पत्नियों के लिए स्त्रियों के लिए है वही सजा पुरुषों के लिए भी है। ये ना सोचिए कि अगर हम गलत करें हमें माफी दे देंगे भगवान जी, ना, हमें माफी मिलने वाली नहीं है। हमसे भी वो दूर क्यों जा रही है? हमने भी कुछ ऐसा किया है तो आज हमारे सामने हमारी पत्नी हमें छोड़ के जा रही है। हम छोड़ के जा रहे हैं तो उसने कुछ किया है। क्षण सुख लाग जन्म सुख कोटि, दुख न समुझते जम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। बिना किसी परिश्रम के बिना किसी पूजा पाठ के वह केवल मात्र पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई जीवन का समय बिताती है। तो वह जो है वो परम गति को प्राप्त होती है। और ध्यान देने की बात है कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, पति के प्रतिकूल अगर जीवन यापन करती है तो विधवा होई पाई तरुणाई, जवानी की अवस्था में विधवा हो जाती है। सहजय पावन नारी देवी, नारी तो ऐसे अपवित्र है, अपावन। सहज अपावन नारी, अपावन माने अपवित्र नारी बड़ी ही आसानी से पति सेवत शुभ गति लही, पति के चरणों की सेवा करती हुई शुभ गति को प्राप्त करती है। जस गावत श्रुति चारी, यानी चारों वेदों में जस गाया जा रहा है किसका? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में गीत किसका गाया जा रहा है? अजहु तुलसी का हरि प्रिय। आज भी जैसे तुलसी महारानी हरि की प्रिया हैं, 4 पहर 24 घड़ी ठाकुर पे ठकुराइन, तो जैसे ठकुराइन तुलसी जी महारानी हमेशा ठाकुर जी के ऊपर विराजमान है। अब भाई उसको आप चाहे जिस भाषा में लो चाहे जहाँ लगाओ हर जगह लागू है। लेकिन ये अध्यात्म जब लगाओगे तो कुछ और ही मिलेगा। ठाकुर जी आपके शालिग्राम भगवान जी हैं, ठकुराइन जो तुलसी महारानी है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पतरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पतरानी नमो नमो। उभय बीच श्रिय सोहई कैसे, उभय बीच श्रिय सोहई कैसे, उभय बीच श्रिय सोहई कैसे। आगे राम जी, उनके पीछे जानकी जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी, इन दोनों के बीच में, राम और लक्ष्मण के बीच में श्री मानी जानकी जी कैसे शोभायमान हो रही हैं। ब्रह्मा जीव बीच माया, हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया, मिलने से बाधक कौन बनती है? माया। माया, यानी माया बीच में अगर आ गई तो हम इधर पड़े हैं, परमात्मा उधर खड़ा है, वो हमको उनसे मिलने नहीं देगी। आज ब्रह्म आगे जा रहा है, माया बीच में जा रही है और लक्ष्मण जी पीछे जा रहे हैं। तो जब माया बीच में पड़ी है, लक्ष्मण जी भी भगवान जी को नहीं जान पाएंगे। और राम जी ने वहाँ जो है आगे अभी राम गीता जो कहा जाता है रामचरितमानस में, लक्ष्मण जी को उपदेश देंगे। तो आगे जो है बढ़ते हुए कहाँ चल रहे हैं कि जहाँ जहाँ जाहि देवरा घुराया, जहाँ जहाँ जाई देवर घुराया, कहीं मेघ नभ छाया। प्रभु
रघुनाथ जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं आगे जिस मार्ग से आकाश में बादल जो है छाया करते हुए जा रहे हैं सुर विराध मघ जाता आवत ही विराट का कल्याण किया और फिर सरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। सरभंग जी का सम्मान स्वीकार करते हैं और फिर सरभंग जी कहते हैं कि मैं तो जा रहा था कहाँ जाता रहूं बिरंज के धाम सुनऊं श्रवण बन सुनऊ श्रवण बन गई है रामा सुनऊं श्रवण बन चितवत मंथर हूँ दिन रात्रि चितवत पंथ जा जब प्रभु देख छाती अब प्रभु देख जुड़ाली छाती अब प्रभु देख जुड़ाली छाती जरा देर ठहरो तमन्ना यही है मास्टर साहब जरा देर ठहरो राम